नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए सावधिक परीक्षा द्वितीय अर्थात PT2 के पाठ्यक्रम वसंत भाग 2 से रहीम के दोहे, कंचा, एक तिनका, खान पान की बदलती तस्वीर, नीलकंठ, भौर और बरखा, वीर कुंवर सिंह तथा बाल महाभारत कथा के यक्ष प्रश्न, अज्ञातवास, प्रतिज्ञा पूर्ति, विराट भ्रम, मंत्रणा, राजदूत संजय, शांतिदूत श्री कृष्ण, पांडवों और कौरवों के सेनापति तथा युद्ध का पहला से 9वां दिन को सम्मिलित कर इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो को पूरा देखें तथा इस वीडियो से PT2 का इन पाठों से संबंधित एक लिंक दिया गया है, उसमें अवश्य भाग लें। प्रश्न पहला, रहीम जी के अनुसार जाल पड़ने पर पानी क्यों बह जाता है? इसका उत्तर है, जाल पड़ने पर पानी इसलिए बह जाता है क्योंकि वह मछलियों का मोह छोड़ देता है। प्रश्न 2, मछली पानी से अपना मोह नहीं छोड़ पाती, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, पानी से निकाले जाने पर मछली तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। इससे पता चलता है कि वह पानी से अपना मोह नहीं छोड़ पाती है। प्रश्न 3, सच्चे मित्र का क्या गुण बताया गया है? इसका उत्तर है, सच्चा मित्र मुसीबत के समय कभी साथ नहीं छोड़ता। प्रश्न 4, धनी लोग निर्धन होकर कैसी बातें करते हैं? इसका उत्तर है, धनी लोग निर्धन होकर अपनी पिछली संपन्नता का बखान करते हैं। प्रश्न 5, पेड़ और सरोवर का स्वभाव कैसा होता है? इसका उत्तर है, पेड़ और सरोवर का स्वभाव दूसरों की भलाई करने वाला होता है। प्रश्न 6, धरती और मानव शरीर में क्या समानता है? इसका उत्तर है, धरती और मानव शरीर परिस्थितियों के अनुसार सुख दुख सहन करते रहते हैं, यही दोनों में समानता है। धरती की क्या रीति है? इसका उत्तर है, धरती सर्दी, धूप, वर्षा को धैर्यपूर्वक सहती है, यही धरती की रीति है। प्रश्न 8, सज्जन संपत्ति क्यों एकत्र करते हैं? इसका उत्तर है, सज्जन दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं। प्रश्न 9, क्वार के बादल कैसे होते हैं? इसका उत्तर है, क्वार के बादल जलहीन तथा वर्षा में अक्षम होते हैं। प्रश्न 10, एक तिनका कविता के कवि कौन हैं? इसका उत्तर है, एक तिनका कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। प्रश्न 11, कवि किस भाव से मुंडेर पर खड़ा था? इसका उत्तर है, कवि घमंड के भाव से मुंडेर पर खड़ा था। प्रश्न 12, एक तिनका कविता में कवि कहाँ पर खड़ा था? इसका उत्तर है, एक तिनका कविता में कवि मुंडेर पर खड़ा था। प्रश्न 13, अचानक कवि के साथ क्या घटना घटित हुई? इसका उत्तर है, उसकी आँख में दूर से उड़कर आता हुआ एक तिनका अचानक गिर गया। प्रश्न 14, आँख में तिनका गिरने से कवि को क्या परेशानी होने लगी? इसका उत्तर है, आँख में तिनका गिरने से कवि बेचैन हो उठा, उसे पीड़ा होने लगी और आँख लाल हो गई। प्रश्न 15, समझ ने कवि को क्या ताना दिया? इसका उत्तर है, समझ ने ताना देते हुए कहा कि तू क्यों अकड़ रहा था? तुम्हारी अकड़ दूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। प्रश्न 16, खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के लेखक या लेखिका कौन है? इसका उत्तर है, खान पान की बदलती तस्वीर पाठ की लेखिका सुमित्रा नंदन पंत है। प्रश्न 17, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है, बहुत आश्चर्य प्रकट करना। प्रश्न 18, पलके भीगना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है, पलके भीगना मुहावरे का अर्थ है आँखों में आंसू आना। प्रश्न 19, कंचा पाठ के लेखक का क्या नाम है? इसका उत्तर है, कंचा पाठ के लेखक का नाम टी पद्मनाभन है।
प्रश्न 20, अप्पू ने कितने रुपए के कंचे खरीदे थे? इसका उत्तर है अप्पू ने 1.5 रुपए के कंचे खरीदे थे। प्रश्न 21, पोटली खोलने का निश्चय किसने किया? इसका उत्तर है पोटली खोलने का निश्चय जॉर्ज ने किया। प्रश्न 22, कच्चा खा जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है कच्चा खा जाना अर्थात बहुत ही गुस्से से देखना। प्रश्न 23, एक दिन का कविता में कवि को किस कारण ताने सुनने पड़े? इसका उत्तर है इस कविता में कवि को घमंड दिखाने के कारण ताने सुनने पड़े। प्रश्न 24, ढोकला गाठिया किस राज्य का भोज्य पदार्थ है? इसका उत्तर है ढोकला गाठिया गुजरात राज्य का भोज्य पदार्थ है। प्रश्न 25, गली मोहल्ले में कौन सा समास है? इसका उत्तर है गली मोहल्ले में द्वंद्व समास है। प्रश्न 26, इडली डोसा कहाँ का व्यंजन है? इसका उत्तर है इडली डोसा दक्षिण भारत का व्यंजन है। प्रश्न 27, नीलकंठ पाठ के लेखक या लेखिका कौन है? इसका उत्तर है नीलकंठ पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। प्रश्न 28, नीलकंठ किसका नाम था? इसका उत्तर है नीलकंठ मोर का नाम था। प्रश्न 19, नीलाभ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर है नील प्लस आभ। नीलाभ शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। प्रश्न 30, मोर के बच्चों के कमरे में खो जाने से कौन सा भाव प्रकट हुआ है? इसका उत्तर है मोर के बच्चों के कमरे में खो जाने से स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, यह भाव प्रकट हुआ है। प्रश्न 31, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत अच्छी लगती थी? इसका उत्तर है लेखिका को नीलकंठ की गर्दन ऊंची करके देखना, मेघों की गर्जन पर नृत्य करना, हथेली पर रखे चने धीरे से उठाकर खाना इत्यादि चेष्टाएं बहुत अच्छी लगती थी। प्रश्न 32, मोर ने अपना बसेरा कहाँ बनाया? इसका उत्तर है मोर ने अपना बसेरा रद्दी कागजों की टोकरी में बनाया। प्रश्न 33, लेखिका ने नीलकंठ, राधा और कुब्जा को किससे खरीदा था? इसका उत्तर है लेखिका ने नीलकंठ, राधा और कुब्जा को बड़े मियाँ से खरीदा था। प्रश्न 34, मोर के पंखों की चंद्रिकाएँ कैसी थी? इसका उत्तर है मोर के पंखों की चंद्रिकाएँ इंद्रधनुष के 7 रंगों जैसी थी। प्रश्न 35, युद्ध वाहन में कौन सा समास है? इसका उत्तर है युद्ध वाहन में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 36, भोर और बरखा की कवित्री कौन है? इसका उत्तर है भोर और बरखा कविता की कवित्री मीराबाई है। प्रश्न 37, भोर और बरखा पाठ में किसका वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है भोर और बरखा पाठ में कृष्ण का वर्णन किया गया है। प्रश्न 38, भोर और बरखा कविता में कवित्री श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही है? इसका उत्तर है भोर और बरखा कविता में कवित्री श्री कृष्ण से अपना उद्धार करने की प्रार्थना कर रही है। प्रश्न 39, यशोदा कृष्ण को जगाते समय क्या कह रही है? इसका उत्तर है यशोदा कृष्ण को जगाते समय कह रही है कि रात बीत गई है, भोर हो गई है, गोपियाँ दही मथ रही हैं तथा बाल ग्वाल शोर कर रहे हैं। प्रश्न 40, महारथ हासिल करना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है किसी कार्य में निपुणता प्राप्त करना। प्रश्न 41, वीर कुंवर सिंह पाठ की लेखिका कौन है? इसका उत्तर है वीर कुंवर सिंह पाठ की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रश्न 42, वीर कुंवर सिंह को क्या क्या शौक थे? इसका उत्तर है वीर कुंवर सिंह को कुश्ती लड़ना, घुड़सवारी करना तथा तलवारबाजी करने का शौक था। प्रश्न 43, जंगल में आग की भांति फैलना मुहावरे का क्या अर्थ है?
इसका उत्तर है बहुत तेजी से फैल जाना। प्रश्न 44, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? इसका उत्तर है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, बिहार में लगता है। प्रश्न 45, स्वाभिमानी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर है स्वाभिमानी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा स्व प्लस अभिमानी। प्रश्न 46, लोहा लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है मुकाबला करना। प्रश्न 47, पांडवों ने अज्ञातवास में किसके पास शरण ली? इसका उत्तर है पांडवों ने अज्ञातवास में विराट नगर के राजा विराट के पास शरण ली। प्रश्न 48, मत्स्य देश की सेना का कौन नायक बना हुआ था? इसका उत्तर है रानी सुदेशना का भाई कीचक मत्स्य देश की सेना का नायक बना हुआ था। प्रश्न 49, यक्ष के प्रश्नों के सही उत्तर किसने दिए? इसका उत्तर है यक्ष के प्रश्नों के सही उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। प्रश्न 50, अर्जुन ने उत्तरा से विवाह करना क्यों उचित नहीं समझा? इसका उत्तर है अर्जुन ने राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य और गायन सिखाया था। वे उसे बेटी के समान मानते थे, इसलिए उन्होंने उत्तरा के साथ विवाह करना उचित न समझा। प्रश्न 51, मद्रराज सल्ले किस धोखे में आ गए? इसका उत्तर है मद्रराज सल्ले दुर्योधन के द्वारा किए गए भरपूर स्वागत सत्कार से धोखे में आ गए। उन्होंने पांडवों के बजाय कौरवों की सहायता की। प्रश्न 52, हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर कौन गए? इसका उत्तर है हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर श्री कृष्ण गए। प्रश्न 53, पांचाल नरेश के पुरोहित ने धृतराष्ट्र को क्या समझाया? इसका उत्तर है पांचाल नरेश के पुरोहित ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा कि न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार पांडवों को उनका हिस्सा देने में विलंब न करे। प्रश्न 54, श्री कृष्ण के हस्तिनापुर में रुकने का इंतजाम कौरवों ने कहाँ पर किया? इसका उत्तर है श्री कृष्ण जब शांति की बातचीत हेतु हस्तिनापुर गए तो दुशासन के भवन में उनके रुकने का इंतजाम किया गया। प्रश्न 55, कौरवों की तरफ से कौन राजदूत बनकर उपलव्य नगर पहुंचा? इसका उत्तर है कौरवों की तरफ से संजय राजदूत बनकर उपलव्य नगर पहुंचा। प्रश्न 56, कुंती ने कर्ण से क्या अनुरोध किया? इसका उत्तर है कुंती ने कर्ण से दुर्योधन तथा कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने का अनुरोध किया। प्रश्न 57, पांडव सेना का मुख्य सेनापति कौन था? इसका उत्तर है पांडव सेना का मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न था। प्रश्न 58, धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध की घटनाओं का पता कैसे चल रहा था? इसका उत्तर है धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध की घटनाओं की जानकारी संजय द्वारा सुनाए गए वृत्तांत से मिल रही थी। प्रश्न 59, ईरावान कौन था? इसका उत्तर है ईरावान अर्जुन का प्रिय पुत्र था जो वीर एवं साहसी था। ईरावान नाग कन्या से पैदा हुआ था। प्रश्न 60, कुंती ने कर्ण को उसके किस वास्तविकता से परिचय करवाया? इसका उत्तर है कुंती ने कर्ण को बताया कि उसकी माँ राधा नहीं बल्कि वह स्वयं है। वह सूर्य के अंश से पैदा हुआ है। वह पांडवों का सगा भाई है। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरी का जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक कीजिए और अपने आप को परखिए कि आपने वीडियो को कितने ध्यानपूर्वक देखा है एवं सुना है। थैंक यू।